वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कांतारा चैप्टर 1 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 29 स्टार्ट हो चुका है। और दूसरी साइड पे थमा वर्सेस एक दीवानी की दीवानियत को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए डे 10 स्टार्ट हो चुका है। हम इन तीनों मूवीज की बॉक्स ऑफिस देखने वाले हैं। पिछले 1-2 दिनों से मैं बॉक्स ऑफिस पर वीडियो नहीं बना पाया, कुछ प्रॉब्लम थी, बट नो इशू। इस वीडियो में तीनों की भाई साहब बॉक्स ऑफिस देखते हैं, स्पेशली कांतारा जो कि अभी 31 अक्टूबर को भाई साहब अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आ जाएगी। कल अमेजॉन प्राइम वीडियो ने ट्रेलर भी डाल दिया, तो अलग ही सीन हो रहा है। तो टोटल बॉक्स ऑफिस भी देखते हैं उसकी, बट बहुत कुछ आपको बताना है तो फौरन से वीडियो को लाइक करो। लाइक नहीं किया तो क्या ही किया, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छोटी मूवी सी, जो कि है एक दीवानी की दीवानियत। अब गाइस, एक दीवानी की दीवानियत की हम सबसे पहले भाई साहब डे अब कह सकते हो कि 9 तक की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं। उसके बाद भाई साहब हम आएंगे आज पर। तो यहां पर अगर मैं आपको भाई डे 9 तक का डाटा बताऊं, यानी कि 9 दिनों का डाटा बताऊं, तो भाई साहब वो हो चुका है ऑलमोस्ट 55 करोड़। 55 अपना हम भी बोलो 54 पॉइंट समथिंग, तो 54 चलो कर लेते हैं। 54 करोड़ की नेट कलेक्शन। देखो, एक बात पहले बता दो, एक दीवानी की दीवानियत हिट है भाई। मतलब कि ये एक प्रॉपर हिट जो आप बोलते हो ना, वो आज के टाइम पे ना अलग भाई साहब। देखो, आज के टाइम पे एक अलग सीन हो रहा है। होता क्या है कि अगर मूवी ने अपना बजट रिकवर किया ना, तो उसको भाई हिट का टैग दिया जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि जो मूवी अपना सिर्फ बजट रिकवर करे उसको हिट का टैग क्यों मिल रहा है मेरा भाई। मतलब कि वो उसने तो सिर्फ बजट रिकवर किया, कोई प्रॉफिट नहीं, तो उसको हिट का टैग क्यों। बट इसको मैं प्रॉपर हिट क्यों बोल रहा हूं। 40 करोड़ का बजट था, उसके बाद इस मूवी ने 54 करोड़ कमा लिए, लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए ऊपर। तो इसको हम प्योर हिट बोल सकते हैं। खैर दोस्तों, अगर मैं ग्रॉस की बात करता हूं, तो लगभग भाई साहब 62 करोड़, ओवरसीज से 9 करोड़, और टोटल भाई साहब 72 करोड़ कह सकते हैं। यानी कि ट्रेड के अकॉर्डिंग एक दीवानी की दीवानियत ने 9 दिनों में 72 करोड़ कमा लिए। भाई कमाल हो रहा है। देखो गाइस, ये ना मूवी के मेकर्स की जो नंबर्स हैं वो मैंने नहीं देखे, बट क्या देखना जरूरत ही नहीं है, ट्रेड के नंबर्स में भी ये मूवी फोड़ रही है। अब गाइस, अगर मैं बात करूं आज यानी कि भाई डे 10 थर्सडे की, तो डिसेंट रहने वाला है। जो बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन है मेरे पास गाइस, वो है 3 करोड़। तो गाइस, अगर 3 करोड़ भी आता है तो 54 प्लस 3 57 करोड़ हो जाएगा। यानी कि जिस तरह मैंने बोला था कि भाई साहब एक दीवानी की दीवानियत लाइफ टाइम पॉसिबल है कि 70 टू 75 करोड़ नेट और 100 करोड़ तक वर्ल्ड वाइड कर लेगी। अगर ऐसा भी होता है तो कमाल धमाल बवाल। अब ये तो बात थी भाई साहब एक दीवाने की दीवानियत, जिससे कोई उम्मीद नहीं थी वो बजट रिकवर कर गई। अब जिससे उम्मीद थी थमा, उसका क्या सीन है। अब गाइज उसका चलते हैं, उसका भी आज डे 10 है। लेकिन पहले हम देखेंगे कि भाई साहब कल डे 9 तक का डाटा भाई क्या बना, क्योंकि भाई डे 9 का डाटा देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं, मैं अपडेट कर लूंगा इस एक दफा डाटा, यस आ चुका है। तो 9 दिन यानी कि कल तक भाई साहब इस मूवी ने 105 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है ट्रेड के अकॉर्डिंग। मैंने थमा का भी मेकर्स के नंबर्स नहीं देखे, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं ट्रेड के साथ चल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड के नंबर्स में भी ये अपना बजट इजीली रिकवर कर सकती है। अभी देखो ना भाई, 9 दिनों में 105 करोड़, 145 करोड़ इसका बजट है। तो अब 40 करोड़ बचते हैं। मेरी नजर में इजीली पॉसिबल है कि अगर थोड़ा थोड़ा भी करती रही, जैसे अगर मैं बताऊं तो कल भाई साहब 4 करोड़ आया, और आज का भी अगर बता दूं डे 10 का, तो 4 करोड़ ही प्रिडिक्शन है। देख लो भाई साहब, तो अगर इस तरह से भी चलता रहा तो जल्द ये मूवी अपना बजट यानी कि 150 करोड़ नेट कलेक्शन तो इजीली कर लेगी। लेकिन यहां पर अगर मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं ना, वो ये है कि 105 करोड़ नेट कलेक्शन, ग्रॉस बनी है 125 करोड़, ओवरसीज से 18, और टोटल आप कह सकते हो 146 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड।
ट्रेड के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड वाइड नंबर्स हैं उनमें इस मूवी ने अपना बजट रिकवर कर लिया है। हम देखते नहीं है वर्ल्ड वाइड को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर वर्ल्ड वाइड में किया है तो नेट कलेक्शन में तो ये इजीली बहुत जल्द अपना बजट रिकवर कर लेगी। अब ये बात थी भाई थमा की। अब बातें हैं कांतारा चैप्टर 1 पे, जिसने एक बार तो सबका दिल तोड़ दिया, खासकर उन लोगों का जो बॉक्स ऑफिस लवर थे। मतलब अच्छी भली ये बॉक्स ऑफिस पे तोड़ फोड़ मचा रही थी कि अचानक से न्यूज आती है कि अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ही आ रही है। मतलब ऐसा मैंने ना, इसीलिए मैंने कल परसों बोला था ना कि 2025 में वो चीजें हमने देखी हैं जो इससे पहले हमने विटनेस ही नहीं की। मतलब एक ऐसी मूवी जो थिएटर में मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म है और फिल्म ऑफ द ईयर रही है, इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर, वो एक महीने बाद ओटीटी पर कमाल हो गया मेरा भाई। खैर, कांतारा चैप्टर 1 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए 28 डेज, एक महीना, 4 वीक्स कंप्लीट हो गए। अब आज डे 29 है, बट पहले देखते हैं कि कल तक भाई साहब कांतारा चैप्टर 1 ने ऑलमोस्ट कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। तो यहां पर गाइस अगर मैं आपको टोटल डाटा ही बताऊं, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं देखेंगे हम, टोटल डाटा की तरफ चलेंगे। तो टोटल डाटा कहां गया, मुझे एक दफा गाइस निकालने दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी ने कितना कमा लिया है 28 डेज में। पहले नेट कलेक्शन ऑफ कोर्स देखते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे। भाई साहब कन्नड़ा लैंग्वेज से 193 करोड़ नेट कलेक्शन, तेलुगु से 90 करोड़ नेट कलेक्शन, तमिल से 62 करोड़ नेट कलेक्शन, मलयालम से 45 करोड़ एंड हिंदी से 210 करोड़। तबाही भाई, ओए होए। और इसी के साथ 600 करोड़, 600 करोड़ की भाई साहब इस मूवी ने नेट कलेक्शन कर ली है, जो कि कमाल धमाल बवाल है। 600 करोड़ की नेट कलेक्शन, और इतना करने के बाद गाइस मैं अगर मेकर्स के अकॉर्डिंग आपको वर्ल्ड वाइड का डाटा बताऊं तो वो हो चुका है 870 करोड़, 870 करोड़। अब मेकर्स को पोस्टर डाल डाल देना चाहिए, क्योंकि गाइस देखो बॉक्स ऑफिस में अगर मैं आपको सही बताऊं ना तो दो चीजें मैंने विटनेस की हैं अभी जब ओटीटी की न्यूज आई। नंबर 1 तो बॉक्स ऑफिस पे मैंने ड्रॉप देखा, दूसरा जिन लोगों को इंटरेस्ट था भाई साहब के 1000, वो देख रहे थे पब्लिक के 1000 करोड़ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उनका फोकस ही हट गया। वो कहते हैं कि अब क्या फायदा। तो आई थिंक सो मेकर्स ने मिस्टेक तो की है, लेकिन फिर मेरे माइंड में आता है कि मेकर्स का टारगेट 1000 करोड़ था ही नहीं। मेकर्स का टारगेट था कि भाई साहब किसी तरह ये मूवी छावा का रिकॉर्ड बीट कर दे, हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर बन जाए। यानी कि यहां से एक और आइडिया मिलता है कि इस साल 2025 में एक भी मूवी ऐसी नहीं आई जो कि 1000 करोड़ करके गई हो। देखो अगर मैं देखा जाए ना तो मैं आपको अगर ये बोलूं कि इंडियन मूवीज के बॉक्स ऑफिस का अगर रिजल्ट निकाला जाए ना तो ये साल 2025 फेलियर ईयर रहा है। यार 2022 जब कोविड से निकले थे, नया नया कोविड से निकले थे, तो 2022 में केजीएफ 2 एंड ट्रिपल आर दो मूवीज ने एक एक हजार करोड़ किया। फिर 2023 में पठान जवान दो मूवीज ने एक एक हजार करोड़ किया। फिर 2024 में कल्कि एंड पुष्पा 2 ने एक एक हजार करोड़ किया। बट इन 2025 जो कि भाई बॉक्स ऑफिस, मूवीज लार्जर देन लाइफ, ये वो ये सब कुछ है भाई साहब, लेकिन 1000 करोड़ नहीं। तो यार कमाल हो गया ना इस साल। तो आपका क्या कहना है कि आगे कोई मूवी ऐसी बची है जो 1000 करोड़ कर पाए? नो चांस भाई, कमेंट्स में बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।